गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 17, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो हमने पहले ही कहा था कि बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और जैसा कि हमने एक एक करके काफ़ी कुछ को क्लियर किया है। जैसे कि फर्स्ट में था कॉस्टिक सोडा, सेकंड के अंदर था बेकिंग सोडा, और थर्ड के अंदर था वॉशिंग सोडा। तो आज हम आप लोगों के लिए फोर्थ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे बनता है, और इसका यूजेज हमारे डेली बेसिस के जो डे टू डे लाइफ है इसमें क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला है वो है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। हम लोग क्या करते हैं कि CaOCl का होल Cl भी इसको लिखते हैं। दोनों के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई मतलब ये दोनों में अंतर नहीं है। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान से समझिएगा, इसका क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं। देखिए, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आइड बोलेंगे, जब क्लोरीन के ऑक्सी वर्ड के साथ लगाकर बोलेंगे तो आइड लगा के बोलेंगे, जब हाइपो वर्ड लगाएंगे तो आइट लगा के बोला जाता है। याद रखिएगा, यहां आईटी है और यहां आईडी है। ओके, तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऐसा मत समझ लेना कि ये इसका नाम है और ये इसका नाम है। ये दोनों ही चीज बिल्कुल सेम है और दोनों नाम भी बिल्कुल सेम है। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, ये सबसे पहले कौन साइंटिस्ट बनाए हैं? ठीक है, इनका नाम है चार्ल्स टेनिन। क्या नाम है? चार्ल्स टेनिंट। चार्ल्स टेनिंट, याद रखिएगा। कब बनाए हैं? तो ये जो है वो 1799 में बनाया है, 1799 ईस्वी में। ठीक है, कितना में? 1799 ईस्वी में चार्ल्स टेनिंट ने बनाया था। ये एक व्हाइट कलर का सबस्टेंस है। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो देखो, क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, उसको वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिबरेट कर देता है हीट को। इज दैट ओके? अब वो जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कुछ देर के लिए हम लोग सूखने के लिए छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो तुम लोग इस्तेमाल करते हो या जो लोगों को देखते हो इस्तेमाल करते हुए, हालांकि नहीं करते हो तो अच्छी बात है, जो खैनी के साथ यूज किया जाता है चुन्ना, उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? वो स्लैक्ड लाइम। लेकिन हम लोग जो लेते हैं यहाँ ड्राई स्लैक्ड लेते हैं। क्या लेते हैं? ड्राई स्लैक्ड, मतलब शुष्क मतलब होता है सूखा हुआ थोड़ा लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एल्कलाइन पूरा सॉल्यूशन ले लेना है उसका। समझ में आ रहा है ना? एल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं लेना है, वो होता है बेसिक ही, क्योंकि बेस तो है ही वो स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम लोग थोड़ा उसको ड्राई कर लेते हैं। अब उस ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई स्लैक्ड लाइम के साथ क्या करेंगे कि क्लोरीन गैस को पास किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस पर, 313 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं हम लोग? पास कर देते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसको रिएक्शन करवाया जाता है? क्लोरीन को। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम लोगों को एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट, जो कि जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी। देखो, इसका हम नाम लिखे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ ही साथ क्या लिबरेट करता है? वाटर को बनाएगा। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। हम लोग लेबोरेटरी के अंदर जब बनाते हैं तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। केवल ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये बन जाता है। देखिए, बीच में हमने एक चीज़ कहा था कि अगर आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे तरफ से जो है सो एक नसीहत है, कभी इस्तेमाल ना करें। वो हम मजाक में आपके साथ ऐसा बोले थे कि जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, करते भी हैं तो कल से बंद हो जाना चाहिए। इज दैट ओके? हाँ, तो ये था प्रिपरेशन की, मतलब हम लोग किस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं। आप देखे होंगे यदा कदा कहीं पर भी कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो हॉस्पिटल वगैरह से सबको दिया जाता है, म्यूनसिपलिटी, नगर पंचायत, नगर पालिका से दिया जाता है कि लीजिए। वैसे जहाँ बैक्टीरियल जगह, जहाँ जैसे वहाँ पानी जहाँ जमा होता हो या नाली का पानी जहाँ जाता हो, वहाँ आपको इसको छिड़कना है। तो ये वही प्रोडक्ट है व्हाइट कलर का पाउडर जिसको हम लोग बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कौन सा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इज दैट ओके? समझ में आ गया? ये बहुत छोटा सा चीज है, बस रिएक्शन जो कि हमने आपको कहा, और ऐसे बाकी भी बन जाता है सिंपली मेथड से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
देखते हैं इसके बाद कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ब्लीचिंग पाउडर का ये गुण क्या क्या है, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसका पहला प्रॉपर्टी है कि अब चूंकि ये क्लोरीन का प्रोडक्ट है, किस चीज का प्रोडक्ट है, क्लोरीन का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो इसकी जो स्मेल भी होती है वो भी क्लोरीन के जैसा ही है। मतलब बिल्कुल हमेशा लगेगा कि इसके अंदर से ये क्लोरीन गैस जो है इवॉल्व हो रहा है, हमेशा निकल रहा है वहाँ से। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किसके स्मेल का होता है, याद रखिएगा, क्लोरीन गैस के स्मेल पर। तो इसका जो प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा ना, इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही है कि इसका जो स्मेल होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस के जैसा। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक एक बना ले, क्या बना ले, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, चलिए, और हम लोग इस तरीके से प्रॉपर्टी देखिए। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो इसका ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टी है, जिसमें फर्स्ट क्या है जो अभी अभी हमने आपको बताया कि इट इज ए व्हाइट पाउडर विच गिव ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। मतलब क्या हुआ कि जब ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जब बन के हमारे पास आता है लेबोरेटरी के अंदर या फिर कहीं भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के अंदर बनाते हैं, तो इसका जो स्मेल होता है वो बिल्कुल क्लोरीन गैस के जैसा होता है। क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन से ही मिलके बना हुआ होता है। याद रखिएगा इसका स्मेल कैसा होगा, तो बिल्कुल क्लोरीन गैस के जैसा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर है जो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। और जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एक बनाएगा सॉल्ट जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, जो कि डिसलिक्विसेंट सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, डिसलिक्विसेंट सॉल्ट है, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ ही साथ बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी। तो याद रखना क्या कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सेकंड प्रॉपर्टी, इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वो ज़्यादातर तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो ब्लीचिंग पाउडर है नहीं, साथ साथ एक डिसलिक्विसेंट सॉल्ट बनाता है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। इज दैट ओके। और थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है इसका वो ये है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, लेकिन ज्यादातर ये जो रिएक्ट करता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अब डाइल्यूट का मतलब आपको पता है क्या, कि वैसा एसिड हो जिसके अंदर की क्या होना चाहिए, या जैसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर क्या होना चाहिए कि एसिड की अमाउंट कम होनी चाहिए और वाटर की अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। इज दैट ओके। तो ऐसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है, डाइल्यूटेड एसिडिक सॉल्यूशन जो है, उसके साथ जब ये ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या बनाएगा, वो क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा। याद रखिएगा मेटालिक सल्फेट तो बनाएगा ही, वो मेटालिक सब्सटेंस तो बनाएगा ही, साथ ही साथ क्या लिबरेट करेगा, क्लोरीन गैस को। ठीक है, याद रखना, ऐसा नहीं कि सल्फेट हमेशा बनाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोनेट बना देगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो सल्फेट बनाया, नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रेट बनाएगा। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन मेन जो यहाँ जो हम लोग को याद करने का है वो क्या है कि जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या लिबरेट करेगा, क्लोरीन गैस को। हम यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं कि जब क्लोरीन गैस बना तो ये वर्टिकली अपवार्ड, मतलब कि निकल गया। इज दैट ओके, एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यूजेस क्या क्या है, इसका यूज क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त यूज है। और एक यूज तो हम आपको बताते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा अगर यूज किया जाता है तो ड्रिंकेबल वाटर को बनाने में किया जाता है, इसलिए कि उसके अंदर जो उसके अंदर जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो नाली वगैरह होता है वहाँ पर जो छोटे छोटे कीड़ा होते हैं, या जिसके वजह से कि हमें कोई ऐसा नुकसान पहुंच सकता है यहाँ, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए, उस जर्म्स को मारने के लिए भी वहाँ इसका छिड़काव किया जाता है और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या बाबू कि सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ क्या, किसका, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से ये जो 4 हमने जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट यूज है। ऐसे तो ब्लीचिंग पाउडर का बहुत सारा यूज है, बहुत सारा इस्तेमाल है, लेकिन ये जो 4 यूजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसका यूज़ किया जाता है कि जब तुम जाओगे कभी, ये रेडीमेड समझते हो ना कपड़ा वगैरह, तो वहाँ लेने जाओगे तो तुम देखना एक अजीब टाइप का स्मेल उस कपड़े से आता है। तो वो क्या रहता है, किस चीज़ का रहता है आपको मालूम है? ये इसी का स्मेल होता है, समझ में आ रहा है? ये इसी का स्मेल होता है, इसी से उसको ब्लीच किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई वैसा कप में कीड़ा वगैरह या कुछ भी ऐसा न लगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि इट इज़ यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये कॉटन वगैरह, कपड़ा वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, मतलब प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, उसी से धो देते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी वैसा
कीड़ा वगैरह न लग सके, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। सेकंड है कि इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। देखो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ऑक्सीजन और क्लोरीन का प्रोडक्ट है। अब चूंकि ये जो है वो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करने का खूब गुण रखता है। ठीक है। और दूसरे के साथ कंबाइंड करने का भी प्रॉपर्टी रखता है। इस कारण से ये एक नंबर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहां भी जाएगा दूसरे को फटाक से ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है इस कारण से। तीसरा है कि ये जो है वो वाटर को डिसइंफेक्टिंग, हमने अभी अभी कहा जितना भी केंट देखते हो या कोई भी प्यूरिफाइड का प्लांट कहीं भी बड़ा और से छोटा कहीं भी देखते हो, तो उसके अंदर जब भी प्यूरिफाइड किया जाता है वाटर को, तो फिर लास्ट में उसको ब्लीचिंग किया जाता है ताकि एंटी बैक्टीरियल उसको बनाया जा सके, उसके अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है उसको किल किया जा सके, उसके अंदर जो जर्म्स मौजूद है उसको मारा जा सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर से पास करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के वेपर से पास करते हैं ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हो वो मर जाए और उसको एंटी बैक्टीरियल अर्थात कि डिसइंफेक्टिंग किया जाए उसको, जो इन्फेक्शन उसके अंदर हुआ है। जो कि 4 नंबर है, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। और 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त यूज है, याद रखिएगा आप इसको जरूर कि ब्लीचिंग पाउडर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर अभी हो रहा है तो वो किस चीज को बनाने में, क्लोरोफॉर्म को। हालांकि पहले भी बहुत इसका इस्तेमाल होता था, क्लोरोफॉर्म को बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो कि आज चौथा प्रॉपर्टी, चौथा सब्सटेंस था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 3 हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुका है, हमने देखा है, आपसे शेयर किया है, तो आप उसको सबसे पहले जरूर देखें अगर नहीं देखे हैं तो। और इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जाकर जरूर देखें ताकि वहां से भी आपको कोई बहुत कुछ मिल सके। हालांकि वहां का कोई भी चीज़ यहाँ हमने यूज नहीं किया है। ठीक है। तो ऐसे भी समझ में आ गया, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हैं वो थियोरेटिकल है, कोई है नहीं कि ऐसा कुछ आपको बता दिया जाए जिससे कि लगे कि नहीं सर यहाँ समझने लायक है। सारा कहानी जैसा, स्टोरी जैसा है कि कैसे बनता है। अच्छा इतना आसान है सर? हाँ वाकई में ऐसा ही है कि ये बहुत ही आसान है। ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर वैसा कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ नहीं आया, हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझना है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आया हो तो आप जरूर हमको बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें कि सर यहाँ हमको ये हमारा डाउट रह गया, हम यहाँ नहीं समझे, तो हम अवश्य उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। या फिर ऐसे भी अगर किसी भी चैप्टर के अंदर आपका कोई प्रॉब्लम हो या ऐसा कोई भी कंसेप्ट जो आप पूछना चाहते हैं कि सर ये क्या होता है या कुछ भी, तो जैसा आंसर देने लायक होगा तो हम जरूर उस पर बताएंगे कि यहाँ ऐसे कर लो या ऐसे समझो या इस चीज़ का आंसर ये हो सकता है या होगा, तो आप हमें जरूर बताएं। इज दैट ओके? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।